चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये स्टडी मूड अमित सर का जो द्वारा जो बुक निकाला गया है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, अमित सर निकाले हैं प्रैक्टिस सेट निकाले हैं न्यू बुक और न्यू पैटर्न पे आधारित है। क्या है? न्यू पैटर्न पे आधारित है। तो इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखिए, जो है ना बुक पूरा NCERT पे जो है ना बेस्ड है, पूर्णतः नए पैटर्न पे आधारित है। और अभी हाल ही में जो है ना सर लॉन्च किए हैं बुक। इसमें टोटल जो है ना 20 प्रैक्टिस सेट है और प्रीवियस ईयर का हाल प्रश्न भी दो जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पेपर का, एक मद निषेध का दिया हुआ है। तो इसका टोटल जो है ना 20 सेट है, टोटल 20 सेट इसका भी प्रैक्टिस सेट डेली आएगा और इसको जो है कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। देखिए टोटल जो है ना 20 प्रैक्टिस सेट है और देखिए इसमें क्या है, तो एक 18वां प्रैक्टिस सेट जो है इसमें बिहार पुलिस 1/10/2023 को फर्स्ट का जो पेपर हुआ था उसका पेपर है और सेकेंड शिफ्ट का है। और एक है बिहार मद निषेध का सिपाही का एग्ज़ाम हुआ तो उसी का पेपर है। और बाकी 1 लाइनर क्वेश्चन जो है ना इसका दिया हुआ है 1000 प्लस 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो सभी का जो है ना आप लोग को PDF दिया जाएगा और बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी इसका क्लास रेगुलर बेसिस पे जैसे प्लेटफॉर्म का आ रहा है, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का प्रैक्टिस सेट आ रहा है जो रोशन सर करवा रहे हैं क्लास में, उसका भी आएगा डेली और इसका भी डेली प्रैक्टिस सेट आएगा। तो लास्ट समय में जो है ना बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अंत समय में जितना हो सके रिवीजन कीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। कम से कम क्वेश्चन भी जितना क्लास इस चैनल पे आ रहा है ना, सभी क्लास को अच्छे से देखा कीजिए। अगर आपके पास 300-400-500 क्वेश्चन डेली आप देख रहे हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और सारा जो है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है सारा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 है, आप लोग आंसर दीजिएगा और ध्यानपूर्वक क्लास को पूरा देखिएगा, तभी पूरा क्वेश्चन जो है ना आपको याद होगा। क्लास को पूरा देखिएगा तभी जो है आपको पता चलेगा कि हाँ कैसा कैसा जो क्वेश्चन इसमें डाला गया है और कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है सिंधु सभ्यता। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो एक का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो D होगा। आदि ऐतिहासिक काल में क्या होगा, आदि ऐतिहासिक काल में। तो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो आगे ऐतिहासिक काल में क्या होगा, आगे ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। देखिए इसमें प्रांत दिया हुआ है, एक में राजधानी दिया हुआ है। ठीक है, किस प्रांत का राजधानी कहाँ था उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए इसको मिलाते हैं तो 2 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, A होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर A जो है 2 का सही उत्तर है। ठीक है, तो उत्तरापथ के प्रांत की राजधानी कहाँ था, इसका राजधानी जो था ना तहसीला था। कहाँ था, तहसीला था, याद रखिएगा। उत्तरापथ का जो राजधानी था कहाँ था, तहसीला था, बिल्कुल सही है। और दक्षिणापथ का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, इसका सुवर्णगिरी है। कहाँ है, सुवर्णगिरी, याद रखिएगा। अवंती राष्ट्र का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, उज्जैनी है। क्या है, उज्जैनी है। ठीक है, याद रखिएगा। अब प्राची जो है ना पूर्व प्रदेश इसको बोलते हैं, इसका राजधानी कहाँ था, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, क्या होगा, पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। उत्तरापथ का बोलेगा तो तहसीला राजधानी होगा, दक्षिणापथ का राजधानी बोलेगा सुवर्णगिरी है, और अवंती राष्ट्र का बोलेगा तो राजधानी कहाँ है, तो उज्जैनी है। और प्राची मतलब पूर्व प्रदेश का राजधानी बोलेगा तो कहाँ होगा, पाटलिपुत्र में है। ठीक है, अंत समय में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जितना हो सके बाकी सारा प्रैक्टिस सेट को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। पीछे भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट ना करवा चुके हैं, तो पीछे का जब प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा ना आपको बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो बारी बारी से जो है सोचिए कि जितना जल्दी हो ना मेरे एग्जाम के मतलब जब एग्जाम है उसमें जोड़ लीजिए कि जितना जल्दी हो इसको हम ख़त्म कर लें, दोबारा रिवीजन कर लें। तो सारा प्रैक्टिस को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। बाकी इसका जो PDF है ना हम भेज चुके थे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जो क्लास देखें इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर शाम में हम बहुत पहले ही भेज दिए थे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बोल दिए थे कि सबको बना लीजिए, बाकी इसका शाम में जो है ना क्लास आएगा आप लोग के लिए। तो क्लास आने में तो लेट हो गया, लेकिन PDF तो हम पहले ही भेज चुके थे, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। उस पर हर क्लास का नोटिफिकेशन भी आएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि जो भी क्लास आए आपको तो पता चलेगी कौन सा क्लास इस पर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी क्लास आता है सब इंपॉर्टेंट क्लास आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ना कि चंगेज खां के अधीन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 3 क्या होगा, तो 3 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर C होगा। क्या होगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में। क्या होगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो कह रहा है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन सा गलत है, और इसमें गलत क्या होगा,
तो 4 का जो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, बिल्कुल सही है। और जो है ना खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था, बिल्कुल सही है। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, बाबर मर जाता है, ठीक है, 30 में बाबर मर जाता है। और देखिए घाघरा का युद्ध बोलेगा तो कब हुआ था, तो क्या हुआ था, 1529 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और चंदेरी का बोलेगा तो युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1500 ना, पानी पे खाया खा, चांद यहाँ पे, चांद यहाँ पे 1528 होगा, 1530 नहीं हुआ, यहाँ 1528 होगा, ठीक है। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। और 30 में जो है ना बाबर मर जाता है, याद रखिएगा। और चौसा का बोलेगा तो कब हुआ, चौसा का युद्ध 1539 में होता है, कब हुआ था, 1539 में चौसा का युद्ध होता है, याद रखिएगा। चौसा का 1539 में होता है, ठीक है। और कन्नौज का बोलेगा तो कब हुआ था, कन्नौज का बोलेगा तो 1540 में हुआ था, 1540 में, ठीक है। सरहिंद का युद्ध बोलेगा तो कब हुआ, सरहिंद का बोलेगा तो 1555 में, ठीक है। सरहिंद का बोलेगा तो कब हुआ था, 1555 में युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध 1555 में, ठीक है। और तालीकोटा का बोलेगा तो 1565 में, कब हुआ था, तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट जो है याद रखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध बोलेगा 1526, बिल्कुल सही है। और खानवा का बोलेगा तो 1527। पानी पिया, खाना खाया, चांद, चांद मतलब 28 में होगा, तो यहाँ पे चंदेरी का क्या दे दिए, 30 दिए थे सर, तो यहाँ पे ये जो है ना 30 क्या है, गलत है, 1528 ही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में करा निम्नलिखित में से उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, कौन थे बताइए। तो 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, नाना साहेब। क्या होगा, नाना साहेब। तो कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो कौन थे, नाना साहेब थे। कौन थे, नाना साहेब, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना जो है ना मान सिंह तात्या टोपे, ठीक है, मान सिंह तात्या टोपे और क्या है तो धोखा दिया था, अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और मौत के घाट उतार दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें सर जो क्वेश्चन दिए है ना, एक पेज में एकदम 3 लाइन दिए ना, इसी में थोड़ा गड़बड़ है, कम से कम 2 ही लाइन देते ना तो अच्छा रहता। यहाँ पे एकदम क्वेश्चन बहुत छोटा करके दिए हैं एकदम। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, बताइए क्या होगा। तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन था, लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी के ट्रेन से फेंका गया था। कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पे गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पीटर मार्ट्सबर्ग। क्या होगा, पीटर मार्ट्सबर्ग होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि इनमें से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट थी। कौन थे, एनी बेसेंट, ठीक है, याद रखिएगा। जितना हो सके ना क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, ठीक है, क्योंकि रिवीजन अंत समय में रिवीजन ही करना है, ज़्यादा इधर उधर पीछे मत भागिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था। तो 9 का जो है सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जापान शामिल नहीं था, तुर्की शामिल था, जर्मनी शामिल था, ऑस्ट्रिया शामिल था। तो कह रहा है इनमें से कौन सा देश जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो जापान नहीं था, जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है इनमें से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, बताइए कौन मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो 10 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, भुवन पहाड़ियाँ जो है मेघालय पठार का अंश नहीं, लेकिन गारो पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियाँ हैं, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सा मेघालय जो है ना पठार का अंश नहीं है। तो भुवन पहाड़ियाँ नहीं है, लेकिन गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ जो क्या है, तो ये जो है ना मेघालय पठार का अंश का भाग है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि लघु हिमालय, कह रहा है लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में स्थित है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य जो है ना लघु हिमालय स्थित है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि लघु हिमालय स्थित किसके मध्य है, तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच जो है ना लघु हिमालय स्थित है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देखिए कह रहा है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना, कह रहा है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी एवं क्या होगा, भिलांगना होगा। क्या होगा, भागीरथी एवं भिलांगना पे बनाया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से टिहरी बांध जो है, कह रहा है टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना जो है निम्नलिखित में से किन नदी पर बनाई गई है। तो भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर बनाया गया है।
आगे देख रहा है कि लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितारिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है, तो क्या होगा? तो 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? दादर नगर हवेली। क्या होगा? दादर नगर हवेली। तो कह रहा है लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितारिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? तो दादर नगर हवेली में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? कह रहा है जिस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है कहाँ? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भुजिया में। क्या होगा? भुंजिया में, याद रखिएगा। तो भुंजिया का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि पर उगना। यह जनजाति राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। वे मुख्य रूप से जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के में पठार में रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन में आइए 15 पे। इसमें सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? सुमिलित करना है, मिलाना है। तो इधर आइए, देखिए इसमें जो है ना नदी दिया हुआ है और क्या दिया? बांध दिया हुआ है। ठीक है, नदी और बांध दिया हुआ है। देखिए इसको मिलाते हैं। तो पहला जो है कोलोराडो बांध कोलोराडो नदी बोलेगा तो कौन सा बांध है बताइए? कौन सा बांध नदी पर है बताइए? तो कोलोराडो बांध बोलेगा तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? इसका जो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, 15 का आंसर डी होगा। ठीक है, तो एक का कोलोराडो बोलेगा तो किसका बांध है? कोलोराडो पर किसका बांध? हुबर बांध। क्या होगा? हुबर बांध। ठीक है, हुबर बांध बोलेगा, हुबर बांध। और दामोदर पर बोलेगा कौन सा होगा? दामोदर पर हो जाएगा पंचेत हिल। क्या होगा? पंचेत हिल। ठीक है, और नील पर बोलेगा, नील नदी पर कौन सा बांध है? नील नदी पर बोलेगा तो आसवन बांध है। क्या? आसवन बांध है। और जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध है? तो करीबा बांध है। ठीक है, करीबा बांध। देखिए हुबर बांध बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? कोलोराडो नदी हो जाएगा। और यहाँ पे पंचेत हिल बांध बोलेगा तो किस नदी पे होगा? दामोदर नदी पे हो जाएगा। और करीबा बांध बोलेगा जाम्बेजी नदी पे। और आसवन बांध बोलेगा तो किस नदी पे? तो नील नदी पे। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, याद रखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि विषुविया इक्विनाक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है क्या बताइए? तो 16 का जो सही उत्तर क्या होगा? 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो कह रहा है विषुविया इक्विनाक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं वो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नवंबर फॉर इंडस्ट्रियल निकालता है? क्या होगा बताइए? नंबर फॉर इंडस्ट्रियल निकालता है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? श्रम ब्यूरो। क्या है? श्रम ब्यूरो है। ठीक है, श्रम ब्यूरो है। तो कह रहा है क्वेश्चन कर रहा था ना, इसका आंसर श्रम ब्यूरो होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्क्स निकालता है? तो श्रम ब्यूरो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा निम्नांकित में से दिया गया था किस योजना के तहत? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्या होगा? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो कह रहा है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा निम्नांकित में दिया गया था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 7वीं का कब से कब था? 1885 से 90 तक। कितना था? 1885 से 90 तक था इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, इसका 7वीं, हाँ सॉरी 1985 होगा। 1985। ठीक है, 1985, सॉरी गलती से हो गया। 1985 से 90 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन रहिए 19 पे। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि सतत विकास। कह रहा है सतत विकास का अर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्या होगा? सतत विकास का जो अर्थ है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? 19 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा। ठीक है, तो कह रहा है सतत विकास का अर्थ निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास से है। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी। कह रहा है नहीं, इधर आइए। कह रहा है टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी, इधर आइए, क्या कह रहा है? नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो क्या होगा? तो 20 का जो सही उत्तर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? जनसंख्या से। क्या होगा? जनसंख्या से। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय श्रमिकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय श्रमिकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्ज की गई? बताइए क्या होगा?
तो 22 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, 22 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, शिवहर। क्या है, शिवहर। क्या होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए शिवहर होगा। ठीक है, तो कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च धनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है, तो शिवहर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर ये 23 पे कह रहा है कि बिहार के जमुई जिले में स्थित किस पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सम्मेलन का हिस्सा घोषित किया गया है, तो क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। क्या है, नागी और नकटी। ठीक है, तो कह रहा है कि बिहार के जमुई जिले में स्थित किस पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल का हिस्सा घोषित किया गया है, तो नागी और नकटी को। आइए क्वेश्चन 24 पे कह रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा 2024 चुनाव में लोकसभा चुनाव 2024 में निम्नलिखित में से किस क्रम का है, क्या कौन सा क्रम का है। सबको पता है हाल ही में चुनाव हुआ है, क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 18वीं है, क्या है, 18वीं है। ठीक है, 18वीं था, इसके पहले 17वीं था। तो कह रहा है हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 निम्नलिखित में से किस क्रम का है, तो 18वें क्रम का है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है T20 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो क्या होगा, वेस्ट इंडीज और यूएसए के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, 25 का डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, बताइए। वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल है वो कौन है, तो सबको पता है विश्वनाथ अर्लेकर है। कौन है, विश्वनाथ अर्लेकर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 27 पे क्वेश्चन 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया, तो क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 27 का डी होगा। क्या होगा, सभी को किया गया। किसको, सभी को, ऊपरी सभी को। कौन कौन को, तो कर्पूरी ठाकुर को, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी को, सभी को दिया गया। चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है, तो कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। आइए क्वेश्चन 28 पे कह रहा है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है, बताइए कौन सा एक्ट है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1919 का एक्ट होगा। 1919 का एक्ट। आइए क्वेश्चन 20 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है ना सही सम्मिलित कर रहा है, इसमें कौन सा जो है ना सही सम्मिलित नहीं है। क्या बोल रहा है, इसमें कौन जो है सही नहीं है। देखिए प्रावधान दिया हुआ है, स्रोत दिया, कौन सा प्रावधान कौन सा देश से लिया गया उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए इसका मिलाते हैं, इसका जो होगा ना, इसका जो होगा मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, बोले मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकार बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये लिया गया यूएसए से लिया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया, यूएसए से लिया गया, बिल्कुल सही है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया, ये बिल्कुल गलत है। क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा कि जो है ना केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया, तो क्या होगा ना, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ना कनाडा से लिया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, कनाडा से बिल्कुल सही है, इसका जो है सही होगा। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ बोलेगा कहाँ, जर्मनी से लिया गया, कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। आपातकालीन बोलेगा कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया। इसमें चारों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें इसका ऑप्शन होगा, इसका ई ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें ई जो होगा। ठीक है, इसमें सभी कथन क्या है, तो सही है। इसमें कर्ता सुमिलित नहीं है, तो सभी जो है ना ऑप्शन क्या है, सुमिलित है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, मौलिक अधिकार बोले यूएसए से लिया गया है। और देखिए नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया, बिल्कुल सही है। और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ बोलेगा तो कनाडा से लिया, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। आपातकालीन शक्तियाँ बोलेगा जर्मनी से लिया गया, चारों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें ई ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंसर बुक में दिया है ना, सी दिया है, इसलिए गलत है। ठीक है, इसलिए गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था, किसको कहा गया था। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। क्या होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 31 पे कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति भी ना हो तब उन्हीं में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, तो क्या होगा। 31 का आंसर क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा, डी ऑप्शन होगा। सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 32 पे कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कितना, बताइए क्या होगा। 1971 की जनगणना पे। तो 32 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, 1971 की जनगणना पर है। तो कह रहा है वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन आधारित है किस पर है, तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के
अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है, कितना हो सकती है? न्यूनतम होगा तो न्यूनतम बोलेगा तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। न्यूनतम बोलेगा तो 60 होगा, अधिकतम बोलेगा तो 500 हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम कितना होगा? तो विधानसभा बोलेगा तो न्यूनतम होगा 60, अधिकतम बोलेगा तो 500 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के लोकप्रिय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो क्या होगा? अनुच्छेद तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। अनुच्छेद 134 का ए को मिलाकर अनुच्छेद को 132 को पढ़ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर ये 35 पे कह रहा है अंगेस्ट स्ट्रीम तथा एशियन ड्रामा करा अंगेस्ट स्ट्रीम तथा एशियन ड्रामा इधर आई। पुस्तक का लेखक जो है नेक्स्ट के अगेंस्ट एशियन ड्रामा पुस्तक का लेखक कौन है? तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गुरनाड मिंडल है। कौन है? गुरनाड मिंडल, याद रखिएगा। ठीक है, गुरनाड मिंडल है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कह रहा है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? क्या होगा? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे क्वेश्चन 37 पे कह रहा है इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ स्थित है? क्या होगा? तो 37 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। आगे क्वेश्चन 38 पे कह रहा है पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? क्या होगा? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा 38 का 38 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। 23 जनवरी को क्या है? 23 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर रहिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन 39 का रहा है। अब बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 8 मार्च। क्या होगा? 8 मार्च को। आप देखिए, याद रखिएगा विश्व खुशहाली दिवस और विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? तो 20 मार्च को। क्या मनाते हैं? 20 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस और विश्व गौरैया दिवस बोलेगा तो 20 मार्च को। अम्बेडकर दिवस बोलेगा तो अम्बेडकर जयंती बोलेगा तो 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 39 पे कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो क्या होगा? 39 का ए होगा, आशापूर्णा देवी। क्या होगा? आशापूर्णा देवी। आगे क्वेश्चन 40 पे कर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? बताइए क्या होगा? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 40 का क्या होगा? 40 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1894। क्या 1894? तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ था? ये वो था 1894 में हुआ था। ठीक है, रखिएगा। आगे क्वेश्चन 41 पे कह रहा है थांगता निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजातीय नृत्य है? बताइए क्या होगा? थांगता बोलेगा तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मणिपुर का है। क्या है? मणिपुर का है। आगे क्वेश्चन 42 पे कह रहा है कि एकता स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? क्या होगा एकता स्थल बोलेगा तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जैल सिंह का। क्या है? ज्ञानी जैल सिंह। एकता में क्या है? ज्ञान है। ठीक है, एकता में ज्ञान है। ठीक है, तो एकता स्थल किस महापुरुष समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह का है। आगे क्वेश्चन 43 पे कह रहा है कि स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? बताइए स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। थाईलैंड म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र जो है ना, ये सब होगा। क्या होगा? तो थाईलैंड और म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाला क्षेत्र होगा। आगे क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे का 84 नंबर करा है। 44 नंबर क्वेश्चन कि किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन कहा जाता है? बताइए क्या होगा? एंग्री यंग मैन बोलेगा तो 44 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 44 का डी होगा। क्या होगा? डी होगा। अमिताभ बच्चन। क्या है? अमिताभ बच्चन। तो कह रहा है किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन कहा जाता है? तो अमिताभ बच्चन को बोलते हैं। किसको बनते हैं? अमिताभ बच्चन को बोलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है आसियान शब्द का पूर्ण रूप क्या है? बताइए आसियान का शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होगा? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन में आइए नेक्स्ट पे कह रहा है कि 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो क्या होगा? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। क्या होगा? जाति। क्या है? जाति। तो कह रहा है जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जाति है। ठीक है, जाति है। आगे क्वेश्चन 47 कह रहा है कि बच्चों को ट्रिपल एंटीजन DPT किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? तो क्या होगा? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना, बी, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटेनस। क्या होगा? डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटेनस होगा। आगे क्वेश्चन 48 पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बताइए इसमें कौन सा गलत है? बताइए क्या होगा?
तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? 48 का डी होगा। क्या होगा? डी होगा। विटामिन डी जो है बंधता विरोधी कारक है, ये गलत है। इसमें सही क्या है? विटामिन बी 12 बोलेगा तो प्रतिरक्षता में कारक है, और विटामिन सी बोलेगा तो प्रतिस्कर्वी कारक है, और विटामिन के बोलेगा प्रतिरक्तस्रावी कारक है। ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन डी का क्या होगा बताइए? विटामिन डी का रासायनिक नाम बोलेगा कैल्सिफेरॉल होता है। ठीक, क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। ठीक है, ऐसी कमी से बच्चों में जो है रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी होता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 पे कर रहा है। इसमें देखिए मिलान करना है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सूची 1 में हड्डी दिया हुआ है और सूची 2 में नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसको मिलाते हैं तो देखिएगा कि जो है ना उरस्थी बोले हड्डी कहाँ है बताइए? उरस्थी हड्डी का नाम क्या है बताइए? उरस्थी का बोलेगा तो इसका जो 49 का सही उत्तर होगा, 49 का क्या होगा? 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, 4 1 2 3 होगा। 4 1 2 3 होगा। ठीक है, देखिए मिलाते हैं। देखिए उपास्थि उरोस्थी का बोलेगा क्या होगा? स्टर्नम होगा। क्या होगा? स्टर्नम होगा। और जन्नू का क्या होगा? जन्नू का बोलेगा तो कलेविकल कल होगा। क्या होगा? कलेविकल कल होगा। और जानू फल का क्या होगा? जानू फल बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पटेला हो जाएगा। क्या होगा? पटेला। स्कंद फलक बोलेगा तो स्कैपुला। क्या होगा? स्कैपुला। स्कैपुला। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या में किसकी होती है बताइए? कह रहा है एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अपघटक। क्या है? अपघटक होगा। क्या होगा? अपघटक होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है किनमें बीज फलों में आबाद नहीं होते बताइए? किसमें नहीं होते हैं? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी, अनावृत बीजी। क्या है? अनावृत बीजी। तो कह रहा है किनमें बीज फलों में आबाद नहीं होते हैं? तो अनावृत बीजी। आगे क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा, कह रहा है मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा ट्रांस फैट को समानता हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। क्या करता है बताइए? क्या होगा? तो 52 का आंसर क्या होगा? 52 का ऑप्शन नंबर ए होगा। HDL। क्या है? HDL। ठीक है, HDL का है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे देखिए। क्वेश्चन 53 कह रहा है कि कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है बताइए? क्या होगा? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? 53 का तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। क्या होगा? डी होगा। कवक होगा। क्या होगा? कवक नहीं है, लेकिन जीवाणु है, हरी शैवाल है, माइक्रोप्लाज्मा है, ये सभी है। तो कह रहा है कौन सा जीवाणु मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो कवक नहीं है, जीवाणु, निर्धारित शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा है। आइए क्वेश्चन 54 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में है बताइए? क्या होगा? तो 44 का आंसर 54 का क्या होगा? 54 का तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखिए सी होगा। क्या होगा? सी। 1 3 5 होगा। ठीक है, 1 3 5 है ना, तो आर्सेनिक हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? तो ये यूरेनियम हो जाएगा। क्या होगा? आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है क्वेश्चन 55 निम्नलिखित में से ओजोन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं बताइए? क्या होगा? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? 55 का सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो सी होगा। क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत जो है ना संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत जो है ना संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं, गलत है। इसमें सही क्या है? तो वायुमंडल में ओजोन परत अधिकतर 15 से 15 किलोमीटर तक पाई जाती है। बिल्कुल सही है। और गैसों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ओजोन उत्पन्न होती है। क्या ओजोन उत्पन्न होती है? इसका डी जो था ना गलत था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर सॉरी सी गलत था ना, सी गलत था ना इसमें। हाँ, और इसमें डी क्या है? तो सही है। ओजोन ऑक्सीजन का एक स्वरूप है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। बिल्कुल क्या है? सही है। यहाँ पे जो कह रहा है ना कि इसमें गलत क्या है? 16 नवंबर है ना, तो यहाँ पे 16 सितंबर होगा। क्या होगा? 16 सितंबर होगा। 16 नवंबर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? तो सितंबर होगा। ठीक है, सितंबर याद रखिए, सितंबर होगा। तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन 50 पे ये कह रहा है कि समाचारों के उल्लेखित पद पिनाका और स्मर्श किस निर्देश करता है? क्या होगा? कह रहा है समाचारों में उल्लेखित अभिलिखित पद पिनाका और स्पर्श के निर्दिष्ट करते हैं। कौन सा? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? 56 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 56 का? तो 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रॉकेट प्रमोजक प्रणाली। क्या है? रॉकेट प्रमोजक प्रणाली है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, 57 पे कार्य निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन इसमें गलत है, बताइए क्या होगा? तो 57 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? गैल्वेनोमीटर बोलेगा तो विद्युत प्रतिरोध बिल्कुल क्या है? गलत है। इसमें सही क्या है? तो वोल्टमीटर बोला विभवांतर बिल्कुल सही है। एमीटर बोलेगा तो विद्युत धारा बिल्कुल सही है। अब पोटेंशियोमीटर का जो है विद्युत वाहक बल का नापते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें जो है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो डी नंबर क्या है? गैल्वेनोमीटर विद्युत वाहक प्रतिरोध गलत है। पोटेंशियोमीटर बोलेगा विद्युत वाहक बल, एमीटर को बोले विद्युत धारा, और वोल्टमीटर को बोले विभवांतर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 58 पे, क्वेश्चन 58 कह रहा है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका कारण, इसका जो है ना क्या कारण है बताइए? इसका तात्पर्य क्या है? दर्पण किस प्रकार का बताइए क्या होगा दर्पण? तो जो 58 का आंसर होगा, 58 का आंसर क्या होगा? 58 का बोलेगा तो अवतल होगा। क्या होगा? अवतल होगा, ठीक है, अवतल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि यदि एक पिंड, कह रहा है यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कह रहा है यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? 59 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। उसकी चाल समय के साथ क्या होती बदलती है, क्या है? तो सही नहीं है। और इसमें सही क्या? उसकी गति एक सरल रेखा पर है, बिल्कुल सही है। और उसका तुरंत शून्य है, बिल्कुल सही है। और उसका विस्थापन समय के साथ क्या होता है? रेखांकित बढ़ता है, बिल्कुल क्या है? सही है। आगे क्वेश्चन 60 पे करा कि पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? बताइए क्या होगा? बताइए पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 60 का जो सही उत्तर होगा, 60 का क्या होगा? 60 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा 60 का तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। 20 हर्ट्ज से अधिक होगा। क्या होगा? 20 हर्ट्ज से अधिक होगा, ठीक है। तो कह रहा है पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है, 20 हर्ट्ज से अधिक होगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन 61 कह रहा है कि यदि समान पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है। यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? बताइए। तो 61 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 61 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। अंडा जो है ना पानी में क्या होगा? तैरेगा। क्या होगा? अंडा पानी में तैरता रहेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन 62 पे कह रहा है कि 5 किलो ओम मतलब रेसिस्टेंस से 200 mA मतलब धारा करंट प्रवाहित होती है तो वोल्ट का मान क्या होगा? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 1000। क्या होगा? 1000, ठीक है। आएगा ये क्वेश्चन 63 पे कह रहा है कि तत्वों के निम्नलिखित युग्म में से उस सही का युग्म को चुनिए जो समानता तापमान, रूम टेम्परेचर और मानक दाब के पर द्रव होते हैं। तो क्या होगा? 63 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 63 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 63 का डी है ना? 63 का डी है ना? डी है, डी। ब्रोमीन और मरकरी होगा। क्या होगा? ब्रोमीन और मरकरी होगा, ठीक है, जिसका डी होगा। तो क्वेश्चन कर रहा था ना कि तत्वों में निम्नलिखित में युग्मों में से उस सही का युग्म चुनिए कि जब समानता तापमान, रूम टेम्परेचर और मानक दाब पर द्रव होते हैं तो ये होगा ब्रोमीन और मरकरी होगा। क्या होगा? ब्रोमीन और मरकरी होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन 64 पे कह रहा है कि दो द्रवों एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो क्या होगा? 64 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 64 का क्या होगा? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? कि दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जाता है? तो क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आसमान द्वारा। क्या होगा? आसमान द्वारा होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन 65 पे कह रहा है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की, किसी तत्व के रासायनिक के बीच अंतर किनकी भिन्न या अलग संख्या की, तो कह रहा है कि उपस्थित कारण होता है। तो क्या होगा? इसका 65 का आंसर क्या होगा? 65 का ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। आगे क्वेश्चन 66 पे कह रहा है कि घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या होगा? 66 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 66 का तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल होगा। क्या होगा? नाइट्रिक एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड। आगे क्वेश्चन 67 पे कह रहा है कि बाइकेलाइट निम्नलिखित में के संघनन से बनता है। क्या बताइए क्या होगा? 68 का सही उत्तर क्या होगा? 68 का तो 67 का आंसर क्या होगा? 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। तो कह रहा है कि बाइकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है तो फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड बनता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 68 पे
यहाँ पे कह रहा है ना कि देखिए इसका आंसर जो है ना गलत है, 66 का आंसर डी होगा, ठीक है। देखिए 66 का आंसर डी होगा। देखिए फिर से कह रहा है ना कि घातक जहर, देखिए कह रहा है कि घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है, पूछ रहा है। कह रहा है घातक जहर का घातक जहर कौन सा है, साइनाइड है, उसका रासायनिक नाम क्या पूछ रहा है, रासायनिक नाम बताना है, कौन सा रासायनिक नाम होगा। तो 66 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, प्रूसिक एसिड, क्या होगा, प्रूसिक एसिड होगा, ठीक है, प्रूसिक एसिड होगा। तो कह रहा है घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है, तो प्रूसिक एसिड होगा, क्या होगा, प्रूसिक एसिड, ठीक है। आगे देखिए बेकेलाइट तो क्या था, सर में पढ़ी दिए थे कि बेकेलाइट निम्नलिखित में से किस संघनन से बनता है, तो फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। आगे क्वेश्चन 68 पे कह रहा है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस बोलेगा तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन होगा, ठीक है। तो कह रहा है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। आगे क्वेश्चन 69 पे कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से कौन सा बहु यातायात से पाई जाती है, तो क्या होगा, थोरियम। 69 का राइट आंसर क्या होगा, 69 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, थोरियम होगा, क्या होगा, थोरियम। तो कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से कौन सी धातु बहुतायता में पाई जाती है, थोरियम होता है। आगे क्वेश्चन 70 पे कह रहा है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है, किसका बताइए, क्या होगा। सिल्वर ब्रोमाइड का। तो 70 का राइट आंसर क्या होगा, 70 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। आगे कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ रक्त किसे माना जाता है, तो क्या होगा, 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार का, श्रृंगार रस, क्या होगा, श्रृंगार रस। आगे क्वेश्चन 72 पे कह रहा है आयोजन का सही विलोम शब्द क्या होगा, आयोजन का बोलेगा तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियोजन होगा, क्या होगा, वियोजन। आगे कह रहा है दिक्पाल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए, दिक्पाल जाना बोले तो 73 का आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी होगा, अत्यंत पीड़ित होना, क्या होगा, अत्यंत पीड़ित होना, ठीक है। दिल पक जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अत्यंत पीड़ित होना, ठीक है। आगे क्वेश्चन 74 पे कहा कि प्रतिदिन शब्द किस समास का उदाहरण है, बताइए क्या होगा, प्रतिदिन शब्द किस समास का उदाहरण है, तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी होगा, अव्ययी भाव समास, क्या है, अव्ययी भाव समास है। देखिए क्वेश्चन 75 कह रहा है किस समूह में, कह रहा है किस समूह में सभी शब्द पर्वत के प्रवाची हैं, बताइए क्या होगा, कह रहा है किस समूह में सभी शब्द पर्वत के प्रवाची शब्द हैं। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। पर्वत का जो क्या होगा, सी, धराधर होगा, आदरी होगा और अचल और नग होगा, क्या होगा, धराधर, आदि, अचल और नग होगा। आगे क्वेश्चन 79 पे कह रहा है सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो 76 का आंसर क्या होगा, 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, बी, सत और मत, क्या है, सत और मत है। आगे क्वेश्चन आइए 74 पे कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसमें अशुद्ध वर्ड कौन सा बताइए, क्या होगा, अशुद्ध बोलेगा तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, बर्दाश्त, क्या है, बर्दाश्त जो है ना क्या है, तो अशुद्ध शब्द का है, ठीक है, बाकी सारा मेल है, मतलब सारा मेल खाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पर आइए 78 पे कह रहा हमारे, आगे क्वेश्चन 78 है, कह रहा है कि हमारे देश में जय संबंधों की कमी नहीं है, इस वाक्य में जय चंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, क्या होगा, 78 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, क्या होगा, बी होगा, जातिवाचक संज्ञा, क्या जातिवाचक संज्ञा होगा। आगे क्वेश्चन में रहिए 79 पे कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑफ गिवन बिलो, क्या होगा बताइए, 79 क्या होगा, 79 का सही उत्तर क्या होगा, 79 का बताइए, 79 का ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या यहाँ पे मॉडरेट बोल रहा है, मॉडरेट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बैसिड होगा, क्या होगा, बैसिड, ठीक है। तो कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन बिलो, मॉडरेट का क्या होगा, ब्लेसिड होगा, क्या होगा, ब्लेसिड। आगे क्वेश्चन 80 पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, क्या होगा, एम्बेंजल मतलब क्या होगा बताइए, 80 का क्या होगा, 80 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 80 का क्या बताइए, तो 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 80 का, तो डी होगा, क्या होगा, डी होगा, ठीक है। मिस प्रोप्रिएट, क्या होगा, मिस प्रोप्रिएट होगा, ठीक है। आई क्वेश्चन 81 कह रहा है कि सेट द मोस्ट करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस, क्या बताइए क्या होगा, तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, 81 का ए होगा, क्या है 81 का जो है ना यहाँ पे कर रहा है ना कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस, यहाँ पे कर रहा माई मदर गेव मी एंड इंटरेस्टिंग बुक, माई मदर गेव मी एंड इंटरेस्टिंग बुक, क्या होगा, 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंड इंटरेस्टिंग बुक इज गिवन टू
मी बाई माई मदर। एन इंटरेस्टिंग बुक इज गिव टू मी बाई माई मदर। आई क्वेश्चन है 81 पे कर है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 81 पे ही देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे तो कर है ना, यहाँ पे 81 का जो सही उत्तर होगा ना, कि यहाँ पे कर है 81 का सही उत्तर क्या होगा, 81 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। 81 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ए बिल्कुल क्या था, सही था। ठीक है, आगे आइए। 81 का ए। एक क्वेश्चन तो इससे पक्का आने वाला पैसिव वॉइस से। तो अगर एन इंटरेस्टिंग बुक इज गिव टू मी माई मदर, तो क्या होगा, आई वाज गिवन एन इंटरेस्टिंग बुक बिफोर माई मदर होगा। क्या होगा, बुक बिफोर माई मदर होगा। क्वेश्चन 82 कह रहा है कि फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। क्या होगा, कह रहा है कि फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। क्या होगा, 82 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, एक्स जनरेशन। क्या होगा, एक्स जनरेशन होगा। ठीक है, एक्स जनरेशन होगा, याद रखिएगा। आई क्वेश्चन 83 कर रहा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन। इसमें कह रहा है कि चूज करने के लिए बोल रहा है कि रवि सेड टू द जज आई डिड नॉट जो है ना कमिट दिस क्राइम होगा। क्या होगा, तो 83 का आंसर क्या होगा, 83 का ऑप्शन नंबर होगा, 83 का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर होगा क्या, तो सी होगा ना, सी। हाँ, सी होगा। रवि सेड टू द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम। क्या, रवि सेड टू द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड द क्राइम होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन रहिए 84 पे कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स फ्रेज। बताइए क्या होगा। यहाँ पे टू बी एबव बोर्ड दे दिया, क्या दिया है, टू बी एबव बोर्ड, तो क्या होगा, 84 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, टू बी हॉनेस्ट इन माई डीएल। क्या है, टू बी हॉनेस्ट इन माई डीएल। आइए क्वेश्चन रहिए 85 पे, क्या, डील यहाँ पे पड़ेगी। हाँ, टू बी हॉनेस्ट इन माई डील। हाँ, सही है, सही है। यहाँ पे करा टू बी एबव बोर्ड, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, टू बी हॉनेस्ट इन एनी डील होगा। आइए क्वेश्चन 85 पे करा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या भरेगा बताइए, तो 85 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 85 का सी होगा। क्या होगा, सी। यहाँ पे दिया बी रिस्पेक्ट यू बट वी डू नॉट क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है। क्या है, सी है, विथ है। ठीक है, विथ। तो कह रहा है कि वी रिक्वेस्ट यू बट वी डोंट एग्री विथ योर आइडियाज़ होगा। ठीक है, हाई क्वेश्चन 86 पे कह रहा है यदि साइन थीटा, यहाँ पे तो मैथ क्वेश्चन है, देखिए मैथ क्वेश्चन बना लीजिएगा, बाकी पीडीएफ भेज ही दिए हैं। तो 86 का टिक कर दे रहे हैं। देखिए 86 का आंसर क्या होगा, 86 का तो बी होगा। क्या होगा, बी होगा। 87 का बोलेगा आंसर क्या होगा, 87 का आंसर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। 88 का आंसर क्या होगा, 88 का उत्तर बोलेगा तो 88 का क्या होगा, 88 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। 89 का बोले, 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो 89 का सही उत्तर होगा, 89 का बताइए, 89 क्या होगा, 89 का जो है डी होगा। क्या होगा, डी होगा। ठीक है, डी होगा, 89 का डी। और 90 का बात करें, 90 का आंसर क्या होगा, देखिए ये भी मैथ क्वेश्चन है, तो 90 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 30 मीटर होगा। क्या होगा, 30 मीटर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन में 91 कर रहा है, ए तो ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो 91 का आंसर क्या होगा, 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा, 8 दिन लगेगा। ठीक है, आगे करा 92 कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो है 92 का क्या आंसर होगा, 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 93 पे यही कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो 100 93 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 93 का ए होगा। क्या होगा, ए होगा, 30% लाभ होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 94 पे ये कह रहा है कि ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 95 पे ये कह रहा है कि ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, एक सीढ़ी दीवार पर साढ़े इस प्रकार खड़ी होती है कि दीवार की चोटी का छू रहा हो, तो 95 का जो आंसर होगा ना, क्या होगा, तो 95 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। ठीक है, बी होगा, 80 मीटर होगा। आगे 96 पे ये कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में शिप को T170 के रूप में लिखा जाता है और नाइट को जो है ना L29D, ये भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, तो 96 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, आप लोग बना लीजिएगा, 98 ऑप्शन नंबर ए होगा। 97 का ये भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, 97 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा, 97 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बी। आगे देखिए 100 का क्वेश्चन क्या होगा, 100 98 करा,
97 का कर रहा था कितना, 97 का हो रहा था बी, और 98 बोल रहा है एक दोस्त के LMNO4 और P एक कर 6 दोस्त। ये भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, देखिए इसका भी टिक कर। 98 का जो आंसर होगा, 98 का क्या होगा, 98 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, डी होगा, ठीक है। आगे 99 में क्या होगा, 99 का आंसर क्या होगा, तो 99 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिए बी होगा, क्या होगा, बी होगा, ठीक है। 99 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, बी। आगे 100 नंबर क्वेश्चन पे 100 नंबर में कह रहा है कि आयतों की संख्या ज्ञात करें, तो जो है 100 का आंसर क्या होगा, 100 का सही उत्तर बोलेगा तो सही उत्तर सी है, क्या है, सी है। 21 है, कितना है, 21 है। अब देखिए तथ्य तो नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो आज सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आप नेक्स्ट क्लास से जो है अच्छे से जो है ना एक तरह से पार्ट बाई पार्ट इस तरह से करेंगे। तो सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, बाकी सेट नंबर 2 जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।